वज़ीर ख़ज़ाने की MD IMF से मुलाकात, इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। आलमी बैंक और IMF के मौसम बहार इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टाफ सतह के मुहादे पर इजहार तशक्कुर किया। पायदार मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़म का अदा किया। मादनियात के शोबे में अमरीका के साथ ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से भी मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने US पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के ज़ौराने में अमरीकी कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की, जिसमें इलाकाई तिजारत, मार्केट, तनाव पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। गैलेक्सी स्पेस के वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी और सेटेलाइट में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं, जबकि टेलीकम्युनिकेशन और सेटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वफ़द ने पाकिस्तान में पुरतबाक मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोआन से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इशू है कि जो 2 सूबों के माबैन है, सिंध का एक कतरा पानी, ना हमारा कोई इरादा है और ना ही ऐसा हो सकता है कि हम उसको चोरी करें। शर्जील मेमन साहब ने ये कंसेंट दी है कि वो बात करने को तैयार है, तो ये बात वज़ीर-ए-आज़म साहब के नोटिस में लाई गई है, तो वो इसके ऊपर इंशाल्लाह कोई मुनासिब फैसला जो है वो करेंगे। अव्वल साहब ने जो जलसा आम से तकरीर करते हुए जो फरमाया है, तो वो देखें सियासतदान जब जलसों से खिताब करते हैं तो जोश खिताबत में बहुत सारी बातें जो है वो हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी के नाज मामले पर बात करने को तैयार है। वज़ीर आज़म इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सिंध का एक बूंद पानी भी चोरी का इरादा नहीं। बिलावल भुट्टो ने जलसा आम से जो बात की वो जोश खिताबत में की। जोश खिताबत में बहुत सारी बातें हो जाया करती हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI अपने मामलात को बेहतर और रेगुलेट करे। दोनों तरफ मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। पब्लिक का मसला है। सिंध के अवाम भी इसी मैटर पे सरापा एहतजाज है। एक आपका सूबा पूरा जो है एक प्रोजेक्ट के खिलाफ है, तो उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे हर फोरम पे डिस्कस हुई हैं और अगर अब फेडरल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत से बैठकर बातचीत करना चाहती है तो हम उसको वेलकम करते हैं बातचीत करने को, और हम चाहते हैं कि ये मसले को बातचीत के जरिए हल किया जाए और उसको इसके खात्मे का ऐलान करे फेडरल गवर्नमेंट। कैनाल्स का मामला अवामी नौयत का है। कोशिश है बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। वफाकी हुकूमत अगर किसी जमात को बुलाना चाहे तो कोई एतराज़ नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कैनाल के मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। अवाम इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार हैं। हर तंजीम और ग्रुप से मौदबाना गुजारिश है कि सड़कें बंद न करें। इस तरह एहतजाज किया जाए कि अवाम की जान माल महफूज रहें। कैनाल्स के मामले पर किसी एहतजाज पर एक्शन नहीं लिया। सिंध हुकूमत ने जून में CCI में केस किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कैनाल का मामला एक्निक में रुका हुआ है। कैनाल मुल्क और सिंध की बेहतरी के लिए नहीं है। शदीद गर्मी की लहर होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है।
हमें ग्रीन एनर्जी पर भरपूर तवज्जो देना होगी, रिवायती माशी तरीकों से हटकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा कि डिजिटाइजेशन ही मसाइल का वाहिद हल है। जदीद खतूत पर इस्तवार होकर ही पाकिस्तान और आसियान आगे बढ़ सकते हैं। आसियान इलाकाई ताउन के हवाले से दुनिया में बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान आसियान ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का फरोग जरूरी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद कुर्राइर्स को दरपेश खतरात से मुताल्लिक आगाही फैलाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा है कि ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी अमानत है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। पंजाब ने पाकिस्तान की पहली जामे क्लाइमेट पॉलिसी मुतारिफ कराई है। मिलजुल कर अपनी ज़मीन को बेहतर और सरसब्ज बनाने का अज़्म करते हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर छठा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन चुका है। पाकिस्तान 2030 तक अपनी 60% तवानाई काबिल तजदीद ज़राए से हासिल करने का हदफ रखता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।